भारत के राष्ट्रीय प्रतीक व इससे संबंधित पीछे का इतिहास कभी न कभी एग्ज़ाम में पूछ ही लिया जाता है। चलिए आज हम हमारा विषय भारत के राष्ट्रीय प्रतीक व इससे पीछे के संबंधित प्रश्नों का हल करते हैं। भारत का राष्ट्रीय झंडा नेशनल फ्लैग तिरंगा है, जिसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इसके बीच में जो चक्र है इसका रंग नीला है, जिसमें 24 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया थे। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा हमारे राष्ट्रीय तिरंगे को अंगीकृत किया गया। आम लोगों को तिरंगा झंडा फहराने का सम्मान 26 जनवरी 2002 को मिला, जो कि मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 19(1) में वर्णित है। झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा, इसके रचनाकार श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद जी हैं। 12 मार्च 2018 को कर्नाटक के बेलगाम में देश का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा, जिसकी ऊंचाई 361 फुट फहराया गया। चलिए दोस्तों, अगला राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है, जो कि सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ से अंकित है। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में इसे अपनाया गया। मूल स्तंभ में चारों ओर सिंह एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। सिंह साहस व निर्भीकता का प्रतीक है। इस पे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। चक्कर के दाईं ओर सांड छिपा हुआ है, जो कि कृषि प्रधानता का प्रतीक है। बाईं ओर घोड़ा है, जो कि अदम्य शक्ति, परिश्रम व गतिशीलता का प्रतीक है। उसके बाद हमारा राष्ट्रीय गान, जिसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। राष्ट्रीय गान मूलतः बांग्ला भाषा में रचित है और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। यह राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कांग्रेस के 26वें अधिवेशन, जो कि 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण दत्त थे, में हुआ। इसकी गायन अवधि 52 सेकंड है। टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया। उसके बाद हमारा आता है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृति में की थी। राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन सन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंदमठ में हुआ। सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के 12वें अधिवेशन, जो कि कलकत्ता में हुआ, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला सैनी थे, में हुआ। संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत का अनुवाद अरविंद घोष ने किया। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष ने किया। उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया। इसके जो प्रथम गायक थे वो ओंकार नाथ ठाकुर थे। गायन का समय 65 सेकंड है। एग्ज़ाम की दृष्टि से हमें यह प्रश्न पूछने को मिल सकता है कि संसद के आरंभिक काल में, जैसे कि संसद प्रारंभ होती है तो कौन सा गीत गाया जाता है, कौन सा गान गाया जाता है। संसद जब प्रारंभ होती है तो राष्ट्रीय गान से शुरुआत होती है। जब संसद के अधिवेशन का समापन होता है तो वंदे मातरम गीत गाकर होता है। उसके बाद आता है हमारा राष्ट्रीय पंचांग, हमारा जो है कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर में शक संवत पर आधारित एक रूप राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया है, जिसका प्रथम महीना चैत्र व अंतिम फागुन होता है। पंचांग 22 मार्च 1957 को सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया था।
चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। उसके बाद आता है हमारा राष्ट्रीय जानवर। सभी को पता ही है हमारा राष्ट्रीय जानवर बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु। बाघों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए अप्रैल 1973 को बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। परीक्षा में बाघ परियोजना कब लागू की गई, यह प्रश्न अक्सर देखने को मिलता है, तो याद रखेंगे यह अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से शुरू की गई। उसके बाद आता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। पक्षी हमें पता ही है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर मोर है। भारतीय वन एवं वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत मयूर को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। 1963 में मोर को हमारा राष्ट्रीय पक्षी मान लिया गया था। हमारा राष्ट्रीय फ्लावर जो कि हमें पता ही है कमल का फूल। हरियाणा व कर्नाटक का भी राष्ट्रीय फूल कमल है। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष जो कि बरगद है। हमारा राष्ट्रीय फ्रूट जो कि आम है। अकबर ने दरभंगा जो कि बिहार में है 10,000 आमों के पेड़ लगवाए, जिसे कि हम लखी बाग के रूप में जानते हैं। उसके बाद आती है हमारी राष्ट्रीय नदी, हमारी पवित्र गंगा। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है जो पहाड़ों, घाटियों व मैदान पर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गंगा को 4 नवंबर 2018 को हमारी राष्ट्रीय नदी के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है या फिर इसकी लंबाई कितनी है, तो हम याद रखेंगे कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसका जो उद्भव भी पूछ लिया जाता है, यह कहाँ से निकलती है। हिमालय में गंगोत्री हिमनद से होती है। यहाँ इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है। उसके बाद चलते हैं हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव जो कि गंगा डॉल्फिन है। गंगा डॉल्फिन सोंस इसको 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। यह भारत में गहन संकटग्रस्त प्रजातियों के तहत वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। इसमें से हमें यह याद रखना चाहिए कि डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पूछ लिया जाता है, यह 1972 में लागू किया गया। उसके बाद चलते हैं राष्ट्रीय विरासत पशु। एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। हाथी जो है केरल, कर्नाटक, झारखंड का भी राजकीय पशु है। उसके बाद चलते हैं हमारी राष्ट्रीय खेल जो कि हॉकी है। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद है राष्ट्रीय मुद्रा जिसका प्रतीक चिन्ह भारतीय रुपये को 15 जुलाई 2010 को डॉलर, यूरो, पौंड और येन की तरह नया प्रतीक मिल गया। देवनागरी लिपि में रै, रोमन में आर को मिलाकर बनाया गया है हमारा राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक चिन्ह। इस प्रकार जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तिथियां, उनके पीछे का इतिहास, जैसे कि हमारा राष्ट्रीय गान यह प्रथम बार कब गाया गया, किसके अधिवेशन में गाया गया, इसकी तारीख, वो अधिवेशन कहाँ हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे। इस प्रकार ये परीक्षा की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इनको याद कर लीजिएगा।